Well, good morning, student. Today we will read the new chapter, chapter number 14, The Great Indians, Mahan Bhartiye, on the page number 105. In this chapter, we will read some famous personalities of the India like C.V. Raman, APJ Abdul Kalam, Sushruta, M.F. Hussain, M.S. Subbu Lakshmi. So let's start our chapter. Page number 105. India has the rare distinction of producing many great men and women. हमारे भारत में एक सीक्वेंस रहा है लगातार, ठीक है, महान आदमियों और औरतों का, ठीक है. Many of them have received appreciation for their work in science. उनमें से कई लोगों को प्रशंसा मिली है उनके महान कार्यों के लिए, जैसे कि उन्होंने साहित्य में वर्क किया है, एजुकेशन की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में. ओके, सम ऑफ द ग्रेट मैन वो अर्न वर्ल्ड फेम आर एस फॉलोज. उनमें से कुछ व्यक्ति जिन्होंने पूरे संसार में नाम रोशन किया है, अपना फेमस हुए हैं, वो कौन से हैं? फर्स्ट सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकटा रमन, इनका फुल नेम क्या है? चंद्रशेखर वेंकटा रमन, was born in 1888 in a small village in तमिलनाडु. चंद्रशेखर का जन्म, ठीक है, एक छोटे से गांव में, तमिलनाडु के गांव में हुआ. कब हुआ? इन 1888 में. He was very bright student, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे. When he was 12 years, जब वो 12 साल के थे, he completed मैट्रिकुलेशन, उन्होंने क्लास 10 पास कर ली थी. ही लव्ड फिजिक्स, मैथमेटिक्स, उनको फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते थे. ही ज्वाइंड द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन चेन्नई. उन्होंने कौन से कॉलेज में स्टडी की? प्रेसिडेंसी कॉलेज इन चेन्नई. हिज फादर टॉट फिजिक्स इन अ कॉलेज. उनके फादर कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चरर थे. एट द एज ऑफ 19 की एज में सीवी रमन बिकेम अ मेंबर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस. ठीक है, 19 साल की उम्र में वो मेंबर बन गए थे इंडियन एसोसिएशन के फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, साइंस में कुछ बदलाव लाने के लिए. ही डिड रिसर्च इन ऑप्टिक्स. उन्होंने अपनी रिसर्च की ऑप्टिक्स में. क्या है ऑप्टिक्स? द साइंस ऑफ साइट. ओके, दृष्टि की जो है विज्ञान, दृष्टि का विज्ञान. दिस रिसर्च मेड हिम वर्ल्ड फेमस. इस रिसर्च ने उन्हें 1928 में पूरे संसार में फेमस कर दिया. ही मेड अ डिस्कवरी अबाउट लाइट. उन्होंने लाइट के बारे में खोज की. दिस डिस्कवरी केम टू बी नोन एज द रमन इफेक्ट. ये जो खोज थी इसे रमन इफेक्ट के नाम से जानने लगा. ही वॉज awarded the Nobel Prize in Physics for this discovery. उन्हें उनकी इस डिस्कवरी, रमन इफेक्ट से जो उनकी डिस्कवरी हुई थी, रमन इफेक्ट की, इस डिस्कवरी से के लिए उन्हें फिजिक्स में जो उन्होंने डिस्कवरी की, उन्हें नोबेल प्राइज मिला. सीवी रमन इंस्पायर्ड मैनी ग्रेट साइंटिस्ट. उन्होंने कई महान विज्ञानियों को प्रोत्साहित किया है. His advice to young scientists, उनकी कुछ सलाह है यंग साइंटिस्ट के लिए. लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू. अपने चारों तरफ का संसार देखो. डू नॉट लिमिट योरसेल्फ टू रिसर्च इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में रिसर्च करने के लिए अपने आप को सीमित मत करो. ठीक है, जो जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा रिसर्च करो. मीन्स अपने आप की कोई लिमिटेशन नहीं है लेबोरेटरी. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द एसेंस ऑफ साइंस इज इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड हार्ड वर्क, नॉट इक्विपमेंट. जो साइंस है हमारी, ठीक है, अगर उसमें कुछ करना है तो उसके लिए आपको एक स्वतंत्र सोच की जरूरत है, हार्डवर्क की, ना कि इक्विपमेंट. इक्विपमेंट क्या होते हैं? सामान की, उपकरणों की जरूरत नहीं है. उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? अगर हमें साइंस में कुछ करना है, एक स्वतंत्र सोच की और मेहनत की जरूरत है. ठीक है, अगर हमारी सोच अच्छी है, सोच और हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं. देन APJ Abdul Kalam, you know about this. This is the president of the India, former president, the missile man of India. इन्हें किस नेम से बुलाया जाता है? The missile man of India. Our former president, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम इज द प्राइड ऑफ इंडिया. वो भारत का एक गर्व है. ही इज द ओनली इंडियन साइंटिस्ट आफ्टर सीवी रमन टू गेट द भारत रत्न अवार्ड. सीवी रमन के बाद वो ही एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. द प्रेस्टिजियस
award was conferred on APJ Abdul Kalam on 26 November 1997 को. ये जो prestigious award था ये उन्हें APJ अब्दुल कलाम को कब मिला? 26 नवंबर 1997 में. To him goes the credit of making, उन्हें क्रेडिट जाता है क्या बनाने का? इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में. किस फील्ड में? इन डिफेंस प्रोडक्शन में. ठीक है, सुरक्षा का जो उन्होंने उत्पादन किया, लाइक मिसाइल्स वगैरह उन्होंने बनाई हैं. एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी में. ठीक है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में और डिफेंस प्रोडक्शन में उन्होंने बहुत सा काम किया जिससे उन्होंने इंडिया को क्या बनाया? आत्मनिर्भर. He has told the Indians that others will recognize and respect India only if it grows strong on its own. उनका ये सोचना था कि इंडिया जो है, ठीक है, वो पहचाना जाएगा और उसकी रिस्पेक्ट तभी होगी जब वो अपने आप को क्या बनाएगा? एक मजबूत देश बनाएगा. ठीक है, नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना लगा. कलाम हैज प्रूव्ड, क्यों जाना लगा? क्योंकि कलाम हैज प्रूव्ड दैट द कंट्री हैज enough brain and resources to reach a position of superiority. ठीक है, वो उन्होंने प्रूव कर दिया था कि जो कंट्री हमारी कंट्री है उसके पास काफी ब्रेन, अच्छा दिमाग है एक, और काफी रिसोर्सेज हैं एक ऐसी पोजीशन, एक श्रेष्ठता की पोजीशन पर पहुंचने के लिए. ओके, इन अ पीरियड ऑफ 14 years, 14 साल के जो अंतराल में, ही लाइंड अप द मिसाइल मैन. ठीक है, 14 साल के पीरियड में उन्होंने क्या बनाई? मिसाइल्स बनाई. कौन कौन सी? लाइक पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग. दीज आर द मिसाइल्स नेम जो उन्होंने बनाई थी. ठीक है, कितने टाइम में? 14 years के पीरियड में. ओके, ही हैड डिजाइन्ड द स्टेट ऑफ द आर्ट. एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बनाया उन्होंने, एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बनाया देश के लिए. डॉक्टर कलाम लव्स रीडिंग, उनको पढ़ना, बुक्स पढ़ना, एंजॉय क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद था, वो सुनते थे खाली टाइम में. ही इज ऑल्सो पोएट इन तमिल, वो एक तमिल के कवि भी थे. मीन्स उन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं तमिल भाषा में. सुश्रुता नेक्स्ट हमारे हैं फेमस पर्सनालिटी, दैट इज सुश्रुता. सुश्रुता इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी. इन्हें फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहा जाता है. He was the first person to have studied in detail the structure of human body. ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल में स्टडी की है. टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी ही स्टडीड डेड बॉडीज. ह्यूमन, ठीक है, आदमी के शरीर को पढ़ने के लिए उन्होंने डेड बॉडीज की स्टडी की है. ही टाई द डेड बॉडी टू अ हैवी लोड. उन्होंने डेड बॉडी को एक भारी सामान से बांध दिया. एंड प्लेस्ड इट इन अ कैनाल, और इसे एक नदी में रख दिया. ठीक है, छोटी सी. आफ्टर अ वीक और सो, ठीक है, एक सप्ताह के बाद, ही टुक आउट द बॉडी, उन्होंने बॉडी को बाहर निकाला. एंड रिमूव द डेड स्किन, और उसके ऊपर से सारी जो स्किन थी खराब थी उसे निकाल दिया. विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, एक ब्रश की मदद से. एंड स्टडीड द इंटरनल ऑर्गन्स, और फिर हमारे शरीर की जो अंदर की सारे ऑर्गन्स थे उन्हें स्टडी किया. डिड यू नो, क्या आप जानते हो? आयु मीन्स क्या होता है? लाइफ. एंड वेदा मीन्स नॉलेज. ठीक है, 10. तो आयुर्वेदिक का मीनिंग क्या हुआ? द सिस्टम विच प्रोवाइड नॉलेज अबाउट लाइफ. एक ऐसा सिस्टम जो हमें लाइफ के बारे में ज्ञान प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं? आयुर्वेदा. क्लियर? Sushruta study has greatly helped us in understanding the structure of human body. सुश्रुता की जो स्टडी है, ठीक है, वो हमारी मदद करती है ह्यूमन बॉडी को समझने में, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए. सुश्रुता was an expert in the आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. सुश्रुता एक एक्सपर्ट थे आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के. ओके, He discovered the medicinal value of garlic. उन्होंने किसकी खोज की थी? कि गार्लिक जो लहसुन है ना उसके मेडिसिनल, उसको क्या वैल्यू है, मीन्स एज अ मेडिसिन उसे कैसे यूज किया जा सकता है, वो किसके लिए बेनिफिट है. सुश्रुता वाज द फादर ऑफ द मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी. उन्हें वो मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी के मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी के फादर कहा जाता है उन्हें. ही वाज आल्सो एन एक्सपर्ट इन द सर्जरी ऑफ नोज, कॉन्ट्रैक्ट एंड मैलिग्नेंट बॉयल्स. ठीक है, वो एक्सपर्ट थे किसकी सर्जरी के? नोज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट की, या फिर मैलिग्नेंट क्या होता है? दिस इज द इन्फेक्शियस डिसीज. ओके, जिससे बीमारी हो जाती है तो सारी स्किन खराब हो जाती है. ओके, इनफैक्ट प्लास्टिक सर्जरी यूज्ड इन मॉडर्न टाइम इज आल्सो ए कंट्रीब्यूशन ऑफ सुश्रुता. जो आज के जमाने में प्लास्टिक सर्जरी होती है, ठीक है, इसमें सुश्रुता का काफी योगदान रहा है.
He even used to make artificial limbs for those who lost their arms or legs during the war. उन्होंने नकली, जैसे जिसकी नकली बाजू और ये लिम्स बनाए थे, पार्ट्स बनाए थे, जो कि जिन लोगों के युद्ध के समय आर्म्स और लेग्स चले गए थे, तो आर्टिफिशियल उन्होंने बनाए थे, लोगों को दिए थे बना के. Okay, all his findings and experiences are compiled in a book called Sushruta Samhita. उनकी सारी जो उन्होंने सारी डिस्कवरीज की, जो उनके सारे एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, ये सभी एक बुक के अंदर है. उसका क्या नेम है? सुश्रुता समीता. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, सुश्रुता समीता, जो किसने बनाई थी? सुश्रुता. This book contains information on all aspects of the surgery, including the instruments related to the surgery. इस बुक के अंदर सारी जानकारी है सर्जरी के सभी पहलुओं की, और इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, औजार जो कि सर्जरी में यूज होते हैं. He used a variety of instruments made of different metals such as silver, iron, etc. in conducting operation. ठीक है, वो ऑपरेशन करने के लिए कई डिफरेंट टाइप के औजारों का यूज करते थे, जो किससे बने हुए थे? सिल्वर से और आयरन से. सुश्रुता वाज अ ग्रेट टीचर. एक वो महान टीचर थे. ठीक है, महान टीचर थे. द वर्क डन बाय हिम एंड ग्रेट पर्सन लाइक धनवंतरी, Atreya and Charka was enriched our knowledge in this field. जो उन्होंने काम किया, ठीक है, उनके द्वारा काम किया, और कई दूसरी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं लाइक धनवंतरी, त्रेया एंड चरका, ठीक है, वो हमारी नॉलेज को हमारी इस फील्ड की में जो हमारी नॉलेज है उसको बढ़ाता है. ठीक है. डिड यू नो चरका वाज अ फेमस इंडियन फिजिशियन थे. चरका इन द कोर्ट ऑफ किंग कनिष्का. कनिष्का के दरबार में वो एक फेमस फिजिशियन हुआ करते थे. ही रोट द बुक चरका समीता. उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? चरका समीता. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. क्लियर? टुडे वी विल रीड ओनली दिस. इन द नेक्स्ट पार्ट we will read in the next video. Okay, thank you.